ये ट्रायल एक नाइंसाफी है। मेरे दोनों मुवक्किलों को 1 साल बिना किसी वकील के हिरासत में रखा गया। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि दोनों अभियुक्तों को सुनवाई का एक और मौका दिया जाए। योर ऑनर, पर हमारे पास चश्मदीद गवाह हैं, जिनमें वो लोग भी शामिल हैं जिनसे इन लोगों ने पेट्रोल खरीदा, माचिस खरीदी। उनके बयानात से साफ साफ जाहिर होता है कि ये काम बहुत ही सोच समझकर और पुख्ता प्लानिंग के साथ किया गया। गवाह गलत भी हो सकते हैं योर ऑनर। यहाँ कुछ डिक्लेरेशंस हैं जो कहती हैं कि वारदात के समय 2 नहीं बल्कि 4 लड़के मौजूद थे, और कुछ गवाहों ने तो अदालत में इन दोनों की गलत पहचान की। गोपाल सिंह की गवाही में ये साफ साफ दर्ज है कि जिस समय वो जलती हुई बस से उतर के भाग रहा था, उस समय झूमर प्रसाद ने उसकी पैंट तक उतरवा ली थी। सर, दर्ज की गई रिपोर्ट के मुताबिक गोपाल सिंह की पैंट का कलर था भूरा, और जो पैंट बरामद की गई है उसका रंग है आसमानी। अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस सवाल को सुलझाया नहीं है। उस रात जलती हुई बस में इतना हड़कंप था, इतनी आपाधापी थी कि गवाहों की याददाश्त का थोड़ा इधर उधर होना एक मामूली सी बात, और खासतौर पे तब जब वो गहरी नींद से चौंक कर उठे हो। तो फिर मेरे मुवक्किलों को बेनिफिट ऑफ डाउट तो मिलना ही चाहिए योर ऑनर। ये उनका पहला जुर्म था, और इस जुर्म के पीछे अगर कोई मकसद था तो वो था सिर्फ चोरी करना। किसी को मारना या किसी को जला देने की उनकी मंशा बिल्कुल नहीं थी। कोई व्यक्ति पेट्रोल छिड़क रहा है, हाथ में माचिस की जलती हुई तीली लिए खड़ा है, मेरी समझ में यह नहीं आता कि होने वाले हादसे से वो बेखबर कैसे हो सकता है। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि 23 लोगों की जान लेने वाले इन दरिंदों को फांसी से कम सजा ना दी। जब तुम लोगों ने पैसे दे ही रहे थे तो फिर उन्होंने बस में आग क्यों लगाई? पता नहीं क्यों साहब, जब उन लोगों ने आग लगाने की धमकी दी, सभी लोगों ने अपने गहने लगे देने लगे, पर उनको तो आग लगानी थी और लगा दी। साहब, मेरे बाबा को मेरी आंखों के सामने जला डाला। अगले कुछ ही दिनों में पुलिस ने दोनों कथित मुलजिमों को पकड़ने के लिए अपना जाल फैला दिया। इस हादसे में बच निकले यात्रियों की मदद से उन दोनों का हुलिया तैयार किया गया। फिर उनके पोस्टरों को आसपास के गांवों की दीवारों पर चिपका दिया गया। ये क्या चक्कर है? ये कहां लगा हुआ था? क्यों हट लिया? गांव के आसपास हर तरह चिपके पड़े हैं, हर तरफ। और जमुना की गांव में एक भी ऐसी दीवार नहीं जहां पे ना लगे हो। वहीं से लाइए फाड़ कर। सारे क्यों नहीं फाड़ दिए उसने? बाप का राजा ना, सारे क्यों नहीं फाड़ दिए। अब क्या करेंगे हम? कहां जाएंगे? यहीं बैठे रहे आराम से। यहां हमें पकड़ने के लिए कौन आ रहा है यार? हम यही ठीक है। तुम ऐसा कर, अपनी बीवी को बोलियो कि वो इस बारे में जरा भी किसी से बात ना करे, सब ठीक हो जाएगा। कौन मरा है? उन्होंने मेरी गुड़िया भी ले ली और उसके बर्तन भी। माँ ने आपके लिए लड्डू बनाए थे, वो भी चले गए। माँ कहाँ है? वो क्यों नहीं आई? आएगी, माई भी आ जाएगी। तू बस चुप कर जा। तूने सुना नहीं डॉक्टर साहब ने क्या बोला था? कम बोलेगी तो जल्दी अच्छी हो जाएगी। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये क्या हो रहा है? आपको किसे अंदर आने दिया? कैमरा लेकर के कैसे अंदर आ गए आप? 22 लोग यहाँ पे मर चुके हैं, लोग यहाँ दर्द से तड़प रहे हैं और आपको कैमरा चलाने की लगी हुई है। बाहर निकलिए। किसने इन्हें अंदर आने दिया? किसी को अंदर आने मत देना। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मुझे अपनी स्टोरी के लिए कुछ लोगों से तो बात करनी पड़ेगी। मैं क्या इस छोटी लड़की से बात कर सकती हूँ प्लीज? क्यों नहीं बात हो सकती? उसमें तो आपकी स्टोरी के लिए पूरा मसाला मिलेगा। बूची से बढ़कर कौन हो सकता है? तस्वीर उतार लेना उसकी अच्छे से। 6 साल की है वो, पूरी तरह से झुलसी पड़ी हुई है। इस हादसे में उसकी माँ भी मर गई, फिर 5 दिन से वो माई माई पुकारे चली जा रही। जितनी ऊंची उसकी पुकार उतनी अच्छी आपकी स्टोरी है ना? डॉक्टर, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, जल्दी आओ। मेरी बच्ची को कुछ हो गया, मेरी बच्ची को कुछ हो गया। बच्ची, बच्ची, ये एकदम से बेहोश हो गई। बच्ची,
आदमी जलकर मर गए। मरने वालों में ज्यादातर औरतें और बच्चे थे झूमर। अब अगर पकड़े गए ना तो फांसी से कम सजा नहीं होगी, कह दे रहा हूं। 23 लोगों को जला के मारा ना हमने। मेरी समझ में ये नहीं आता कि हमारे दिमाग को हुआ क्या था। कैसे कर सकते हैं यार हम ये सब? तूने तीली गिराई क्यों? वैसे तो बड़ी हाँकता रहता है। आया समझदार कबाब चल के। ज्यादा न गुर्रा, उस हबड़ में तूने मेरा दिमाग कब्जा लिया था। कैसे चिल्ला रहा था बाहर, झूमर जला दे, माचिस जला दे, सारी बस। ऐसी हालत में कुछ सूझेगा मुझे? और तिल्ली गिरी क्योंकि मेरा हाथ जल गया था। खुद को देखा था तूने? हाँ? इधर बस जल रही थी, उधर तू सारे लोगों को लूटने में लगा हुआ था। हाँ, तू तो जैसे बड़ा लोगों की मर्रम पट्टी करने में लगा था ना। अरे भागते की लंगोटी तक उतरवा ली तूने। और मेरा मुंह मत खुलवा, मैं भी नहीं खोल रहा हूं अपना। कम से कम तेरी तरह बेशर्मी नहीं छाड़ रहा हूं मैं अपनी इस करनी पर। जाकर अपनी बीवी के कान से पहले बूंदे उतरवा, इससे पहले कि कोई पूछा-पाछी शुरू करे। बेचा यार। इसी दरमियान पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए सामान गिरवी रखने वाली दुकानों की छानबीन भी शुरू कर दी। मंगरू पड़ोस के एक गांव के जिस सामान गिरवी रखने वाले को अपना ज्यादातर लूट का माल बेचता था, वो दुकानदार पुलिस को हाथ लगे सुरागों की एक महत्वपूर्ण कड़ी था। अरे मैंने क्या किया भैया? मुझे तो पकड़ रहा है। भाई इसकी खातिरदारी क्या किया मेरे बच्चे ने भाई? क्या किया? खा गया कुत्ता। अरे कहाँ ले जा रहे मेरे बच्चे को? अरे छोड़ दो, मेरे बच्चे ने कुछ नहीं। तो मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। उसी रात झूमर और मंगरू से पूछताछ शुरू की गई, जहां उन्होंने बस का लूटना और जलाना कबूल किया। वे पुलिस को उन जगहों पर भी लेकर गए जहां से उन्होंने छुरा, पेट्रोल और माचिस की डिबिया खरीदी थी। 2 हफ्तों के बाद एक पहचान परेड करवाई गई। इस परेड में हादसे से बचे यात्रियों ने झूमर और मंगरू को पहचानने का दावा किया। मंगरू राम और झूमर प्रसाद के खिलाफ चार्जशीट तकरीबन 2 महीनों के बाद दाखिल हो सकी। वो सब झूठ है जज साहब। मैं ठहरा एक गरीब दलित, मुझ पर इल्जाम लगाना कौन सा बड़ा काम ठहरा? जब असली चोर नहीं पकड़ गया तो मुझे फंसा दिया। साहब मुझे छुड़ाओ, मुझे जाने दो। इस हादसे में 23 लोगों की जानें गई हैं। वो भी तो गरीब थे, लाचार थे। उनके बारे में कुछ सोचा तुमने? क्या इन 23 मौतों की जिम्मेदारी तुम कबूल करते हो? मैं किसी की मौत का जिम्मेवार नहीं हूं सरकार। इस इलाके में अपराध दर इतनी ऊंची और सुनवाई के लिए इंतजार में पड़े मुकदमों की सूची इतनी लंबी थी कि जांच गिरफ्तारी के तकरीबन 1 साल बाद ही शुरू हो सकी। प्रोसिक्यूशन के वकील हरि प्रसाद के पास चश्मदीद गवाहों, बस यात्रियों और ड्राइवर के बयानों का अंबार लग गया। लेकिन झूमर और मंगरू को सरकार की तरफ से बचाव के लिए अभी तक कोई भी वकील नहीं दिया गया था। जनाब, बस को चढ़े अभी आधा घंटा बीता होगा कि मुझे पेट्रोल की बदबू आने लगी। मैंने बस को रोक दिया और कंडक्टर को कहा देखने के लिए। अरे ये पेट्रोल की बदबू कहां से आ रही है? जरा देखिए मेरे यार। ये लड़का बस में पेट्रोल गिराने लगा और वो दूसरा वाला जोर जोर से चिल्ला रहा था कि अगर किसी ने पैसे न दिए तो वो पूरी बस में आग लगा देगा। सारे लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। ये लड़का उतरा। जनाब, एक छोरे ने बाहर जाके गेट को बाहर से बंद कर दिया। मैंने दूसरे वाले को दबोचना चाहा तो उसने मेरे गले पे छुरा रख दिया। मुझे दरवाजा चलना दिखाइए वरना पूरा पिरो दूंगा साले। मैं अपनी चीजें समेट रहा था कि जो बच जाए वो भला। तभी अचानक बस में आग भड़कने लगी। मैंने लोगों के पूरे शरीर जलते हुए देखे। मैं बहुत घबरा गया। घबरा कर बस से कूदा और भागने लगा। अपनी पैंट उतार।
पैंट उतार, तनिया मेरी चल गई है पति का। देता हूँ। साले पैंट क्यों उतारा? पैसे भी निकाल, ये घड़ी उतार, चेन भी दे। अबे जल्दी कर। अगर इनका बस चलता है योर ऑनर, तो ये लोग जलते लोगों की जेब में भी हाथ डाल देते। जब छोटे छोटे बच्चे और औरतें आग से लिपटे हुए जिंदगी की दुहाई मांग रहे थे, तब भी ये लोग दरिंदों की तरह भागते हुए लोगों की खालें नोच रहे थे। झूमर प्रसाद और मंगरू राम, क्या तुम लोग कोई गवाह पेश करना चाहोगे? ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं सरकार। हमने कुछ नहीं किया, माई बाप हमें फंसाया जा रहा है। अभी झूठ बोल रहा है तू? बोल के तू लूट रहा था जब बात चल रही थी। बोल के तू लूट रहा था जब पूंजी मदद को चिल्ला रही थी। नहीं लूट रहा था जब दुनिया तेरे पांव पर गिरी थी। बोल आराम चाले, बोल, तेरा तो बात नहीं बोलेगा साले। बोल ताकि इस सब में बढ़ने से पहले तेरी चुनाव होती है, समझा? समझ गए? कहता है कि ये सब तुमने नहीं किया तूने। बोल। इस सब के बीच एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मानवाधिकार चुनौती की ओर से एक लॉयर राजदीप वोरा ने झूमर और मंगरू का केस ले लिया। रॉनर, ये ट्रायल एक नाइंसाफी है। मेरे दोनों मुवक्किलों को 1 साल बिना किसी वकील के हिरासत में रखा गया। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि दोनों अभियुक्तों को सुनवाई का एक और मौका दिया जाए। योर ऑनर, पर हमारे पास चश्मदीद गवाह हैं, जिनमें वो लोग भी शामिल हैं जिनसे इन लोगों ने पेट्रोल खरीदा, माचिस खरीदी। उनके बयानात से साफ साफ जाहिर होता है कि ये काम बहुत ही सोच समझकर और पुख्ता प्लानिंग के साथ किया गया। गवाह गलत भी हो सकते हैं योर ऑनर। यहाँ कुछ डिक्लेरेशंस हैं जो कहती हैं कि वारदात के समय 2 नहीं बल्कि 4 लड़के मौजूद थे, और कुछ गवाहों ने तो अदालत में इन दोनों की गलत पहचान की। गोपाल सिंह की गवाही में ये साफ साफ दर्ज है कि जिस समय वो जलती हुई बस से उतर के भाग रहा था, उस समय झूमर प्रसाद ने उसकी पैंट तक उतरवा ली थी। सर, दर्ज की गई रिपोर्ट के मुताबिक गोपाल सिंह की पैंट का कलर था भूरा, और जो पैंट बरामद की गई है उसका रंग है आसमानी। अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस सवाल को सुलझाया नहीं है। उस रात जलती हुई बस में इतना हड़कंप था, इतनी आपाधापी थी कि गवाहों की याददाश्त का थोड़ा इधर उधर होना एक मामूली सी बात, और खासतौर पे तब जब वो गहरी नींद से चौंक कर उठे हो। तो फिर मेरे मुवक्किलों को बेनिफिट ऑफ डाउट तो मिलना ही चाहिए योर ऑनर। ये उनका पहला जुर्म था, और इस जुर्म के पीछे अगर कोई मकसद था तो वो था सिर्फ चोरी करना। किसी को मारना या किसी को जला देने की उनकी मंशा बिल्कुल नहीं थी। कोई व्यक्ति पेट्रोल छिड़क रहा है, हाथ में माचिस की जलती हुई तीली लिए खड़ा है, मेरी समझ में यह नहीं आता है कि होने वाले हादसे से वो बेखबर कैसे हो सकता है। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि 23 लोगों की जान लेने वाले इन दरिंदों को फांसी से कम सजा ना दी जाए। मुकदमे में जांच पड़ताल 6 महीने तक चलती रही। जांच के अंत में जज का यह मानना था कि दोनों अभियुक्त इस त्रासदी में मारे गए 23 लोगों की मौत के जिम्मेदार हैं, पर उन्होंने कहा कि वो अपना फैसला अभियुक्तों से अकेले मिलने के बाद देंगे। झूमर और मंगरू की जज से 2.5 घंटे तक बातचीत चली। इस दौरान अदालत के बाहर भीड़ जुटी हुई थी, जो ये शर्त लगाने में मसरूफ थी कि आखिर सजा क्या ठहराई जाएगी। वहां 2 लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है और आप लोग सट्टा खेल रहे हैं। बंद कीजिए ये मजाक, शर्म आनी चाहिए। और तुम्हारी शर्म कहां गई? वो दोनों लौंडे 23 लोगों की जान से खेल गए, वो कुछ नहीं, मेरी नन्ही सी बच्ची को खा गए वो हरामजादे। तुम कैसे लड़ सकते हो उनके लिए? तुम क्यों बताना चाहते हो उनको? बताओ। इस वारदात के पीछे सिर्फ एक ही मोटिव था, और वो था थोड़े से पैसे कमाना, जिसके लिए मुलजिमों ने एक खतरनाक रास्ता अपनाया। इस जुर्म के लिए मुलजिम आखिरी सांस छूटने तक फांसी की सजा के हकदार हैं। इससे कम कोई भी सजा हमारे समाज की सुरक्षा के ढांचे पर एक सवालिया निशान होगी। The sentence is subject to consideration by the High Court. तेरे कलेजे ने ठंडक ने फांसी दिलवा कर, अरे हमें भी मार डाल, चला दे, हमें भी फांसी के सकते पर। आप किसी से क्या कहना है बेटा? इसकी करने की
तो इसे सजा मिल गई। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। फांसी की सजा ने काफी हंगामा खड़ा कर दिया। हालांकि ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और मृत्युदंड की खिलाफत करने वाले झूमर और मंगरू पर लगाए गए इल्जामों से सहमत थे, फिर भी उन्होंने इस सजा का जमकर विरोध किया। राजदीप बोरा ने सेशंस कोर्ट के इस फैसले को जबलपुर हाई कोर्ट में चुनौती दी। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि झूमर और मंगरू को फांसी ही होनी चाहिए? जब बस चल रही थी, लोग मर रहे थे, जब झुलसे हुए लोगों को अस्पताल ले जाया जा रहा था, जब अस्पताल में लोग हर सेकंड मौत से जूझ रहे थे, उस वक्त वहां खड़ा होकर ड्यूटी मैं कर रहा था। राजीव साहब, मैं, आप नहीं। अगर उनमें से किसी एक की भी करा आपके दिल से होकर के गुजरती ना, तो मैं आपसे पूछता, क्या चाहते हैं आप? आप जज्बातों में बह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। जरा सोचिए, इन दोनों को फांसी दे देने से मसला हल नहीं हो जाएगा, दुनिया सुधर नहीं जाएगी। इस जुर्म की जड़ हमारा सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन है और इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बात अगर पिछड़ेपन की है तो देश की आधी जनता गरीबी की जिंदगी बसर कर रही है। आपके हिसाब से तो उन सबको छुरा लेकर निकल जाना चाहिए, बसों को लूटने, लोगों को जलाने के लिए, है कि नहीं? हमारे कहने का मतलब है इन दोनों को फांसी दे देने से पूरे देश में जुर्म खत्म हो जाएगा। पूरी दुनिया में कहीं भी फांसी के डर से जुर्म घटा नहीं है। क्यों हमें किसी की हत्या करनी पड़ती है ये दिखाने के लिए कि हत्या पाप है? क्यों? मुझे आपकी दुनिया और आपकी महानता से कोई लेना देना नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि उन दोनों को फांसी लगनी चाहिए, बस। एक तरफ तो तुम उन दोनों को फांसी की तरफ धकेल रहे हो और दूसरी तरफ खुद हर महीने उनके घर जाकर उनका खर्चा पानी देते हो। क्यों करते हो ये सब? क्या ये तुम्हारे अंदर का चोर नहीं है? जवाब दो। हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेशंस कोर्ट के फैसले को मंजूरी देकर फांसी का दिन निश्चित कर दिया। राजदीप बोरा ने मर्सी पिटीशन दाखिल करने का फैसला किया कि मेरी एक बिटिया है जिसको अब तक देखना भी नसीब नहीं हुआ और जिसकी उम्र सिर्फ 2 ही साल की होगी। उसकी देखभाल कौन करेगा? और वकील साहब, ये बात जरूर लिख दीजिएगा कि अगर मेरी बहन की शादी के लिए पैसा नहीं चाहिए होता तो मैं लूटपाट कभी भी नहीं करता। कसम से ऐसा सोचता भी नहीं। तुमने अच्छी तरह से सोच लिया, तुम्हें और कुछ नहीं कहना? मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर दया की जाए। इतने समय तक झूठ बोलता रहा, इसके लिए माफी जरूर चाहूंगा। 23 लोगों को जलाकर मार डालने की जिम्मेदारी मेरे सर पर है। मार्च 1995 में राजदीप बोरा ने गवर्नर के ऑफिस में मर्सी पिटीशन को दाखिल किया, जिसे गवर्नर ने खारिज कर दिया। बाद में उसने क्षमा के लिए राष्ट्रपति को भी अपील की, पर सितंबर 1995 में राष्ट्रपति ने भी उनकी इस अपील को ठुकरा दिया। अम्मा, तार आया। बेटा, मुझे तो पढ़ना नहीं आता, तू ही पढ़ दे। सरकारी मोहर भी है। झूमर प्रसाद और मंगरू राम को 23 लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए ताज़ीरात हिंद दफा 302 के तहत 31 मार्च 1996 की सुबह 5 बजे फांसी पर लटकाया जाएगा। इस समय तक सरकार को बहुत सी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से झूमर और मंगरू को माफ करने की अपील से भरी चिट्ठियां मिलने लगी। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने दूसरी मर्सी पिटीशन पब्लिक अपील के रूप में राष्ट्रपति तक आगे बढ़ाई। उधर राजदीप बोरा राष्ट्रपति का जवाब आने तक फांसी की सजा पर स्टे ऑर्डर लेने के लिए दिल्ली पहुंचे, लेकिन भोपाल के जेल अधिकारी इस सब से बेखबर थे। मुझे पता मेरे जीवन की और कितनी घड़ियां बाकी हैं, मेरी कितनी सांस जिंदगी और मौत के बीच में है, क्योंकि जिंदगी जितनी भी मुझे मिली है उसे मैंने जैसे इस्तेमाल किया मुझे नहीं मालूम कि उसका फल कौन कमाएगा। मुझे मेरे सब अपराध क्षमा करो। मैं जानता हूँ बहुत देर हो चुकी है, लेकिन प्लीज ये 2 लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है। मुझे ये डॉक्यूमेंट आज ही चाहिए। आप प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए।
साहब आपको अंदर बुला रहे हैं। शुक्रिया। छोड़ दो, छोड़ दो, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ दो, छोड़। क्या हुआ? हमें स्टे ऑर्डर मिल गया है और ये अब खबर जल्दी से भोपाल पहुंचानी है। हमारे पास वक्त बहुत कम है, चलो। हेलो हेलो, इंस्पेक्टर कुमार मैं दिल्ली से राजीव बोरा बोल रहा हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मंगरू और झूमर की फांसी पर रोक लगा दी है और मैं चाहता हूँ जल्दी से जाके ये मैसेज वार्डन को दीजिए। लेकिन कुछ नहीं, मैं चाहता हूँ अभी आप जाइए और मैसेज दीजिए प्लीज। इनकी फांसी टल गई है।